तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल के विषय में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। किसी भी तीन साइड क्लोज स्ट्रक्चर है यानी घिरी हुई आकृति है, उसे हम ट्रायंगल कह सकते हैं। इसमें तीन होती है साइड, साइड यानी तीन भुजाएं, थ्री एंगल यानी तीन कोण, एंड थ्री वर्टेक्स तीन शीर्ष। तो साइड भुजा को कहते हैं, कोण को कहते हैं एंगल, और शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स। तो तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन इसके शीर्ष होते हैं। अब भुजाएं कौन कौन सी हैं, पहले हम कोण त्रिभुज को पढ़ने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि त्रिभुज को पढ़ा कैसे जाए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये बना हुआ है और उस त्रिभुज के ये तीनों शीर्षों के नाम ए, बी और सी लिखा गया है। तो इस त्रिभुज को जब हम नॉमिनेट करेंगे, पढ़ेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी। पहले त्रिभुज का नाम हम पढ़ना सीख लें, ठीक है। तो तीनों शीर्षों को मिलाकर एक साथ में त्रिभुज ए बी सी पढ़ा जाता है। और जो ट्रायंगल होता है उसका सिंबल इस तरीके से बनाते हैं। ट्रायंगल का एक सिंबल होता है, सिंबल को इस तरीके से बनाया जाता है और त्रिभुज ए बी सी के रूप में ऐसे हम इसे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे हम जानेंगे कि तीन साइड हैं यानी तीन भुजाएं हैं। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, उन्हें पढ़ा कैसे जाएगा। तो एक भुजा हमारी ये हो गई, यानी कि साइड, थ्री साइड में पहली साइड हमारी हो गई साइड ए बी, ए और बी, ए बी, या इसे जो है हम बी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर सिंबल यही होता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर पहले आता है उसे पहले लिखा जाता है, इसलिए ए बी लिखा जाएगा। दूसरा क्या है, बीच वाली साइड यानी बी सी। तो सेकंड वन साइज इज बी सी, या इसे सी बी भी पढ़ सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। तीसरा है आपका ए सी, तो ए सी को सी ए भी पढ़ा जा सकता है। तो ये तीन साइडें हो गई। इसके बाद तीन एंगल यानी तीन कोण। वो तीन कोण कौन से हैं, पहला है आपका, पहला कोण है, मान लीजिए इस एंगल की हम बात करें तो एंगल को पढ़ने के लिए, कोण को पढ़ने के लिए जिस कोण को पढ़ा जाता है उसे बीच में रखा जाता है, बाकी दोनों शीर्षों को अलग अलग रखते हैं। यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं एंगल ए बी सी, या इसे हम पढ़ सकते हैं एंगल सी बी ए। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा एंगल है ये आपका, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। ओके, ये दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को कैसे पढ़ेंगे, द थर्ड वन एंगल इज एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि तीन साइडें हो गई, एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और तीन एंगल हो गए, पहला वन, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीन वर्टेक्स यानी तीन जो शीर्ष हैं वो कौन कौन से हैं, तो शीर्ष कौन से होंगे, वर्टेक्स, वो पहला क्या है ए, दूसरा क्या है बी, और तीसरा क्या है सी। तीसरा क्या है सी, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये तीन इसके शीर्ष हो गए। तो ये तो हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज के लिए एक बात और है कि इसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि सभी तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी इन तीनों कोणों का योग, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। पहली कंडीशन ये जान लीजिए कि ये मस्ट है, पहला नियम त्रिभुज को लेकर। दूसरा नियम त्रिभुज को लेकर एक और होता है, वो ये है कि किन्हीं भी दो साइडों का सम, यानी कि मान लीजिए ए बी और हमने ए सी ले लिया, तो ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कि बी सी से बड़ा होगा।
तो किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये दूसरा नियम है। ऐसे ही इसमें और कई नियमों का पालन किया जाता है, जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये दो कुछ प्रमुख हैं, ये साइड से रिलेटेड है और ये एंगल से रिलेटेड है। दो नियम हमने इसके विशेषकर खासकर बताए। अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो पहला पहला है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है यहाँ पर कोणों पर, कोणों के आधार पर, यानी कि भुजाओं यानी कि साइड, बेस ऑफ देयर साइड एंड बेस ऑफ देयर एंगल। तो पहला इसमें होगा, यह है पहला है जिसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो गया कि जिस त्रिभुज की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हों, जिस त्रिभुज की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हों, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। दूसरा है इसमें द्विसमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? द्विसमबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ, हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, तो स्केल ट्रायंगल। इसमें कोई दो साइड होती है, दो साइड इसमें होती है, तीसरी साइड उसके इक्वल नहीं होती है। अच्छा, इन दोनों में एक और विशेषता होती है कि जिस एंगल के तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे, या ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल यानी द्विसमबाहु, दो साइडें इक्वल, तो जो दो साइड होंगी उनके के दो कोण भी इक्वल, लेकिन तीसरा कोण इसके इक्वल नहीं होगा इसमें। ठीक है, तीसरी स्थिति है यहाँ पर, वन इज बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। क्या त्रिभुज स्केल एंगल में क्या होता है, इसकी तीनों साइड और तीनों एंगल अलग अलग साइज के होते हैं। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो एंगल भी एक जैसे नहीं होंगे, ना ये बराबर है, ना ये और ना ही ये। तीनों एंगल अलग अलग नाप के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आधार भुजा पर। इसका मतलब क्या हुआ? बेस ऑफ देयर साइड्स। दूसरा है यहाँ पे कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पर यानी कि पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज, कोण त्रिभुज होता है। इसमें ट्रायंगल दिया जाए तो सारे होते हैं वो एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। इसी कोण 90 ज़्यादा का होता है या 90 होता है। तो ये ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम के हों, न्यून कोण हों, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर कोण त्रिभुज क्या है? दूसरा
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा ट्रायंगल के एक कोण की वैल्यू, जैसे ये है आपका, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण अंश के बराबर होता है, एंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज के आधार पे बहुत बड़ी डेफिनेशंस आती हैं और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आपके तमाम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल काम इसी ट्रायंगल के बेस पर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसी बेस पर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। आगे पढ़ेंगे हम लोग तीसरा पार्ट। तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। इसको कहते हैं ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई एक एंगल जो होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है। कितना होता है, मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री का मतलब 90 अंश से ज़्यादा का होता है। ये कोण जैसे आपका 90 अंश से ज़्यादा का है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से अधिक का होता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज या ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखें तो 3 प्रकार के कोण हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। जब एंगल के बेस पर देखा जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम 6 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानकारी यहाँ पर पाते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट अगले लेसन में, अगले क्लास में।